बीमार पड़ के हॉस्पिटल तक चले गए। यहाँ तो गंदा फैला हुआ है और इनका कुछ करना है नहीं। वीआईपी ले रही है पब्लिक, इनका 40 किलो 50 किलो वजन की स्कूटी पे या बाइक पे ले आना इतना आसान नहीं होता। फिर भी अच्छा नहीं है लोगों का बात करने का, चाहे मैं फीमेल। गाइस, अगर आपने भी कभी ऑनलाइन सामान मंगवाया है तो ये वीडियो जरूर देखना, जो पोल खुली है चौंकाने वाली है। सारा एक्सपायरी माल बेचते हैं और यहाँ पर बहुत लोगों के बीमार पड़ के हॉस्पिटल तक चले गए। यहाँ तो गंदा फैला हुआ है और इनका कुछ करना है नहीं। वीआईपी ले रही है पब्लिक, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ जेप्टो के स्कैम की सच्चाई। तो आप लोग भी बताइएगा कि कितने प्रतिशत तक ये बातें सही है और क्या ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी फ्रेंड थी जिसने जेप्टो में इंटरव्यू दिया कि सैलरी 2 तरह से कटती है। ना ही उन्हें यह बताया गया कि आप 2 तरह से वर्क कर सकते हो, फ्लेक्स में भी वर्क कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो। ये सब बातें नहीं बताया गया तो सिर्फ इतना कि आपकी सैलरी 11,000 रुपये है, आपको बहुत आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा। उसमें भी आपको ऐसा नहीं है कि अदर कंपनीज़ में जैसे लोग भागते रहते हैं भागते रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो है काम करना है, आपको थोड़ा आराम करने को भी मिल जाएगा। मीन्स आप अगर थक गए हो तो आपको थोड़ी देर बैठने को भी मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। देन फिर वर्क स्टार्ट होता है। सो 9 मार्च से सैलरी ऐड होती है। ठीक है, वो 9 मार्च से जाना शुरू करती है, 9 तारीख से जाना शुरू करती है और 1 तारीख तक जाती है, जिसमें उसके 4 ऑफ होते हैं। और 26 तारीख को वो रेजिग्नेशन लेटर दे देती है। वो भी इसलिए देती है क्योंकि उसको इतना ज़्यादा परेशान किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि स्टोर में अभी लड़कियों को रखना स्टार्ट हुआ है, पहले रखा नहीं जाता था। तो उसके आने से पहले वहाँ पे 3 लड़कियाँ और कर रही थी, बाकी सब मेंस। अब मैं आपको बताती हूँ कि उस स्टोर में उसको किस तरह से प्रताड़ित किया गया, क्या क्या वहाँ पे सुविधाएं नहीं थी। फर्स्टली वहाँ पे लड़कियों से बराबर IPP मांगी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि IPP क्या होता है। IPP एक स्पीड होती है। आप दिन भर में कितने ऑर्डर निकाल सकते हो, कितनी स्पीड में दौड़ सकते हो। आपको एक दिन में जितनी देर आप काम कर रहे हो, 200 ऑर्डर निकालने हैं, 150 ऑर्डर निकालने हैं। लड़कों की लड़कियों की बराबर होनी चाहिए, वरना मीटिंग में ये बोला जाता है कि इनकी इतनी आई है तो आपकी क्यों नहीं आई। लड़कियों के लिए कोई वॉशरूम नहीं है अलग से, जिसमें मेंस जाते हैं उसी में फीमेल्स जाती हैं। वो भी वॉशरूम भी गंदा है क्योंकि राइडर्स भी उसी में जाते हैं। कैमरास तो बहुत है लेकिन ओवर टाइम का पैसा बहुत लेट में जुड़ता है, वो भी बताने के बाद में। बाकी वो तो चाहते नहीं है कि आप 9 घंटे के बाद घर जाओ, 11 घंटे काम करो, कोई दिक्कत नहीं। उनको उनका काम मिलना चाहिए। फिर चाहे आपके पैर में दर्द हो, चाहे आपकी तबीयत ख़राब हो, बस भागते रहो। उसके बाद भी उन्होंने 4 वीक ऑफ का पैसा काट लिया। सिर्फ पैसे दिए 19 दिन के। जब आप 11,000 को डिवाइड करते हो 31 से तो 354 रुपये 85 पैसा बनता है। तो आप कैसे किसी को 19 दिन का पैसा दे सकते हो? कैसे आप, और क्यों नहीं जोड़ सकते हो आप 4 वीक ऑफ का पैसा जब आप 31 से डिवाइड करते हो? क्योंकि अदर कंपनीज़ में 26 डेज़ के हिसाब से, 30 डेज़ के हिसाब से पैसे को काउंट किया जाता है। आपको 30 डेज़ के हिसाब से काउंट करना चाहिए था, तभी हमारे 7,333 रुपये बने। उसमें भी आप 60 रुपये बनता है एक दिन का ओवर टाइम। तो अगर 10 दिन किया गया है तो 600 बना। चलिए ठीक है, आप नेक्स्ट मंथ में 300 दोगे, इस मंथ में आपने 300 दिए, तभी आपका 8,000 समथिंग बन रहा है। फिर आप कैसे 7,042 रुपये किसी को सैलरी दे सकते हो? इट्स अ मेन पॉइंट। आप कैसे किसी नए बंदे या बंदी को जो अभी ज्वाइन हुआ है उसके बारे में अपने ओनर से इस तरह से बोल सकते हो कि नहीं, उसको तो 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया काम करते हुए, अभी तो उसको कुछ आता ही नहीं है, अभी तो उसकी IPP नहीं बढ़ी है। बार बार किसी को फोर्स करना, आपका काम, एक लीडर का काम होता है अपने अंदर के जो भी वर्क होते हैं उनको मोटिवेट करना, ना कि डीमोटिवेट करना। जब आप खुद ही मोटिवेट नहीं हो तो आप कैसे दूसरों को डीमोटिवेट नहीं करोगे? तो ऐसा प्रोसेस होता है जेप्टो कंपनी में। तो मैं चाहती हूँ कि आप कभी जब जेप्टो कंपनी में जा रहे हो एज अ पिकर काम करने के लिए, एज अ राइडर काम करने के लिए, सो प्लीज़ बहुत ही अच्छे से जानकारी करके तभी जाएँ, क्योंकि ये लोग ओवर टाइम वर्क कराते हैं। आप अगर बहुत परेशान हो जाओगे, हो सकता है आपकी तबीयत ख़राब हो या बहुत परेशान हो जाओ, छोड़ना चाहोगे तो आपको रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा। उसके बाद 7 दिन आपको जाना पड़ेगा एंड देन उसके बाद भी आपको ये पूरी सैलरी नहीं देंगे। आपके जो 4 वीक ऑफ होंगे उसका पैसा भी ये काट लेंगे। आप जितने दिन जाओगे उतना पैसा आपको देंगे। अगर आप अपना ओवर टाइम उन्हें नहीं लिखवाओगे तो ओवर टाइम का पैसा भी वो काट लेंगे। सो बहुत ही सतर्कता और पूरी जानकारी के साथ, पूरी जानकारी लेकर तभी आप जेप्टो स्टोर में इंटरव्यू देने जाएँ। ऐसा मेरी फ्रेंड के साथ हुआ, इसलिए मैं आपको सतर्क कर रही हूँ, क्योंकि जैसे वो मेरे अपने हैं वैसे आप सभी मेरे अपने हो। इस चैनल ने मुझे बहुत प्यार दिया है, इस चैनल में लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत मेरा सपोर्ट किया है, आगे भी करेंगे और कर रहे हैं। सो प्लीज़ बी सिक्योर। जेप्टो कंपनी से तो बहुत ज़्यादा सिक्योर रहें, क्योंकि भाई हम पूरा दिन मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी अगर हमें हमारी पूरी सैलरी ना मिले तो तकलीफ़ होती है। क्योंकि अदर कंपनीज़ में, प्राइवेट कंपनीज़ में आप PF भी कटता है, ESI भी कटता है, सब कुछ मिलता है। यहाँ तो ये भी नहीं मिलता। बोलेंगे हम लोग कंपनी लेवल पे थोड़ी ना काम करते हैं। यहाँ पे ना तो पॉश की कोई पॉलिसी है, ना तो कंपनी की कोई पॉलिसी है, ना तो सैलरी की कोई पॉलिसी है। जिसको जितना हो, जैसा हो वैसे दे दो। सो सिक्योरिटी के साथ चाहिए। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि आपको सिर्फ पिकर में ऐसी प्रॉब्लम आएगी, तो नो, सिर्फ पिकर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जेप्टो में अगर आप राइडर में भी जाते हो, बहुत लोगों ने सवाल उठाया, बहुत लोग चुप रह जाते हैं, दूर दूर से आते हैं। कभी कभी तो जो दूर दूर से आते हैं उनकी ID भी बंद कर दी जाती है। ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि हाँ बंदा इतनी दूर से आया है,
उसकी आईडी बंद कर देंगे, उसके पेट्रोल का भी तो पैसा लगता है, उसका भी तो टाइम खपत होता है। आप 500 रुपये हर 3 हफ्ते तक काटते हो, 1500 रुपये हर 3 हफ्ते काटते हो, प्लस पेट्रोल का पैसा भी आप नहीं देते हो, तो फिर मिलता क्या है? कुछ नहीं। आपको कि आपकी मेहनत का भी पैसा नहीं मिलता है तो क्या फ़ायदा। सो पूरी जानकारी के साथ ही आप जेप्टो में ज्वाइन करें, और जहाँ जेप्टो की कंपनी में आपको PF ESI मिल रहा हो, आप कोशिश करें कि आप वहाँ भी ज्वाइन करें। ऐसी जगह ना ज्वाइन करें जहाँ आपको सिर्फ सैलरी बता दें और बोले इतने देर का लंच मिलेगा आपको, इतनी आपकी सैलरी है, नो PF नो ESI। सो प्लीज़, सो वीडियो में कमेंट में अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अलर्ट इन दिस टाइप ऑफ स्कैम। थैंक यू। सब ने ये डिसाइड किया है कि आज कोई ऑर्डर नहीं मारेगा। इसका मेन मुद्दा सिर्फ यही है कि हमें पर ऑर्डर सिर्फ 15 रुपए मिल रहा है। पिछले 7 घंटे काम करने के बावजूद हमारा जो अर्निंग है मात्र 4.5। ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ऐसे बात नहीं भाई। 40 किलो 50 किलो वजन एक स्कूटी पे या बाइक पे ले आना इतना आसान नहीं होता, तीसरी चौथी मंजिल चढ़ाना आसान नहीं होता। बिहेवियर भी अच्छा नहीं है इन लोगों का बात करने का, चाहे मैं फीमेल